हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस लाइव लर्निंग वीडियो। आज का डेट है 18 जुलाई एंड अभी टाइम हो रहा है 12:02। अगर अभी आज आप मार्केट को देखेंगे ना, सो मार्केट आज ओपन हुआ एंड ओपनिंग के बाद एक कंस्टेंट वे में कंटिन्यूअस यहाँ पे प्राइस ने सेलिंग किया। यहाँ पे आज जो मैं ट्रेड लेने वाले हूँ बेस्ड ऑन फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची को यूज करते हुए आज का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर अभी आप यहाँ पे मैं छोटा सा आपको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूँ, सो अगर यहाँ से जहाँ से भी मार्केट ने एक सेलिंग को कंटिन्यू किया है, सो मार्केट ये जो अपना 20% जोन है, मार्केट अपना जो ये 20 एंड 30 का जो जोन है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मतलब सेलर्स का हाई स्ट्रेंथ यहाँ पे था। कहीं ना कहीं मार्केट किसी भी पॉइंट पे अपने 20% जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेव को थोड़ा सा डीप में समझने का ट्राई करेंगे। जिस स्ट्रक्चर से मैं मार्केट को देख रही हूँ, जिस नजरिए से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट 20% से ऊपर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, मार्केट इमीडिएटली सेलिंग हो रहा है। ये कब होता है? जब मार्केट हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग या बाइंग को कास्ट करता है, फिर एक कंस्टेंट वे में सेलिंग होता है। अब जाता है अगेन मार्केट 20% के पास में, बट प्राइस जो है 20% के बिलो से ही आता है। फिर दोबारा प्राइस पुशअप करता है एंड अपने 20% जोन को यहाँ पे आकर के टेस्ट करता है। मार्केट इस 20% जोन से इमीडिएटली सेलिंग आता है। बट अब अगर यहाँ पे आप ट्विस्ट देखेंगे, सो प्राइस ने क्या बिहेव किया। जो 20% से सेलिंग आ रहा था इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं कलर को चेंज करूँ तो जो 20% से सेलिंग आ रहा था, ये एक कंटिन्यूएशन सेलिंग हो रहा था। अब जो सेलिंग हुआ यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया, इमीडिएटली बायर्स ने क्रीप कर लिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि मेरे को ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अब थोड़ा बहुत यहाँ से बाइंग का एक्टिविटी शो करे। मुझे यहाँ पे अब सेलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट्स है, सो ट्रेड पहले एग्जीक्यूट करते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करते हो। ओके, सो अभी अगर आप देखेंगे मार्केट जो है 24,944 नियर अबाउट 950 के पास में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। वेरी गुड। सो मैंने यहाँ पे 24,950 का अपने वॉच लिस्ट में कॉल ऑप्शन को ऐड ऑन किया है, जिसका प्राइस नियर अबाउट अभी चल रहा है 148। ओके, सो यहाँ पे 10 लॉट के साथ में बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। प्रॉपर अपनी स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे बाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अपने ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर है, एक बार ऑर्डर्स में आके चेक करेंगे। सो 148 पे हमें ऑर्डर मिला है, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो नियर अबाउट अभी हम कॉस्ट के नियर में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में मैंने बाइंग का ही प्लान क्यों किया, यहाँ से मेरा व्यू और ज़्यादा सेलिंग का क्यों नहीं रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। मैंने जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया कि मेरे को अभी ये जो चार्ट देख करके जो मेरे को वाइब आ रही है कि अब मुझे और इसमें सेलर्स नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर बना करके एक बाइंग हो सकता है, ये बाइंग स्लोली आए क्योंकि सेलर का प्रेशर है, इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेलर का प्रेशर है। बट अब थोड़ा बहुत ये बाइंग को प्रोसीड करे, एक बाइंग को यहाँ पे कास्ट करे। मार्केट के पास में बहुत ज़्यादा तो टाइम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 12 बज रहा है, बट नो प्रॉब्लम, यहाँ से हमारा एक कंप्लीट व्यू बाइंग का होगा एंड लेट्स सी वेट करते हैं। अब इसमें टारगेट पॉइंट हम कहाँ पे अज्यूम करेंगे, ये जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस, इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करेगा, सो यहाँ से अपने टारगेट पॉइंट को नियर अबाउट यहाँ तक का एक्सपेक्ट करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैं प्रॉपर मार्क कर रही हूँ टारगेट पॉइंट को कि हम यहाँ पे टारगेट कौन से पॉइंट पे लेने वाले हैं। सो ये जो मेरे को यहाँ पे ये जो दो कैंडल बना है ना, ये कैंडल, इस कैंडल के पास तक का टारगेट नियर अबाउट एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ तक मार्केट बेशक स्लोली मूव ऑन करे, बट यहाँ तक का एक टारगेट कंप्लीट मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं देगा। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो प्राइस अगर इस ये जो बेस पॉइंट बना है, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो अब इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमारी एंट्री जो है, एंट्री प्राइस को प्रॉपर यहाँ पे मार्क करेंगे। एंट्री नियर अबाउट हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर एंट्री पॉइंट है।
हम कॉस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, ट्रेड ले लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड के पीछे प्रॉपर एक लॉजिक होना चाहिए कि ये मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, किसके पीछे का क्या रीज़न है, लॉजिक है। मैंने यहाँ पे जो कैंडल एंड जो वेव का यहाँ पे स्ट्रक्चर बिहेवियर बेस्ड ऑन प्राइस ऑन फिबोनाची मैंने जो फाइंड आउट करने का ट्राई करी, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आई नो डैट। मेरे को काफ़ी टाइम का मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया, सो इसलिए मैं इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर पा रही हूँ। बट अगर आप मेरे वीडियो को कंस्टेंट वे में देखेंगे तो आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट इस पे बेस्ड ऑन फिबोनाची एंड एडवांस कैलकुलेशन के बेस पे आपको कंप्लीट एक सीरीज़ वाइज यहाँ पे लर्निंग प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फॉर अ मोर लर्निंग। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 12:24 एंड अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, हमारे एंट्री प्राइस के काफ़ी नीचे यहाँ पे आया। बट हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट था कि प्राइस अगर इस जोन के नीचे सस्टेन करता है तो पोजीशन क्लोज करेंगे। बट अब मार्केट यहाँ से रेडी है एग्जैक्टली फ्लाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे या फिर बहुत सारे माइंडसेट यहाँ पे आएगा कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो एंट्री लेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो आफ्टर ब्रेकआउट हम अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने का ट्राई करते हैं, नॉट अ न्यू एंट्री। न्यू एंट्री बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर लॉजिक सेटअप एंड कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रांगनेस वीक शो करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा भी अगर हॉल्ट करता है ना तो ये गलत होगा, फिर प्राइस में और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बचेगा। बट यहाँ पे काफ़ी क्विक आना पड़ेगा मार्केट को। ये सब क्विक मोमेंटम में एज अ ऑप्शन बायर यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगेन एक अच्छे लॉस के बाद अप्रॉक्सीमेटली हमने यहाँ पे 5-6 थाउजेंड का लॉस देखा। इसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हम कॉस्ट के नियर बाई आ गए हैं। एंट्री अगर राइट प्लेस पे होगा तो मार्केट यहाँ पे जो भी वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है सो आपका स्टॉप लॉस सेफ रहता है। बट अगर एंट्री ही गलत होगा तो यहाँ पे बहुत आपको बड़े लॉसेस देखने को मिल सकता है। ओके, सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, सो फाइनली यहाँ पे एक बच गया एंड यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा एक बुलिश कैंडल देखने को भी मिला। देखिए, यहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट अपसाइड को मूव करता है ना तो प्रीमियम काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी छोटा सा ही मोमेंटम किया एंड एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चलने लगा है। देखिए, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। प्राइस बिहेवियर को हमने अंडरस्टैंड करके इस ट्रेड को लिया। एंट्री पॉइंट हमारी ये थी, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे था कि अगर थोड़ा सा भी मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है या फिर इस जोन को होल्ड करेगा तो फिर हम अपने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बट मार्केट ने यहीं पे क्वांटिटी ऐड ऑन किया एंड यहाँ से एक कम्प्लीटली बाइंग मोमेंटम को यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो गया। यहाँ पे टारगेट पॉइंट बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, टारगेट पॉइंट नियर अबाउट, ठीक है। टारगेट तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा सही है। लेट्स सी, वेट करते हैं टारगेट का, क्योंकि कंस्टेंट वे में एक कंटिन्यू प्राइस ने सेलिंग किया है तो थोड़ा बहुत रिकवरी ज़रूरी है मार्केट को। सो टारगेट बहुत इजीली यहाँ पे डन हो जाएगा जिस फ्लो में प्राइस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट पॉइंट हमारा ये था। यहाँ पे कोई प्रॉपर एक सेलिंग एरिया नहीं था, बट क्या ही मैनिपुलेशन हुआ। यहाँ पे कैंडल्स को आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे क्विक यहाँ पे क्वांटिटी सेलर्स ने अपना ऐड ऑन कर दिया, बट यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं था सेलिंग का। बट लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। अपने स्टॉप लॉस पे इंटेक्ट रहेंगे, इसको जितना सेलिंग प्रेशर डालना है ये डालते, नो प्रॉब्लम। हमने जिस लॉजिक जिस रीज़न की वजह से ट्रेड लिया है एंड अपने स्टॉप लॉस को डिसाइड किया, उस स्टॉप लॉस पे इंटेक्ट रहेंगे। मुझे नहीं पता इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस होने वाला है, बट जो भी होगा आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा
कि इस पॉइंट पे हमने ट्रेड प्लान किया, यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी शो किया, इसके बाद मार्केट ने इमीडिएटली यहाँ पे अपनी क्वांटिटी एक अप मूव किया, कुछ पॉइंट के रीज़न की वजह से यहाँ पे टारगेट के पहले रिवर्स कर गया। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके सो अभी टाइम हो रहा है 2:21 एंड अभी अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे ना तो लिटरली हमने ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे लिया था, ठीक है, नियर अबाउट 12 बजे के कैंडल पे ही हमने ट्रेड प्लान किया था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी शो किया, यहाँ पे प्राइस अपने स्टॉप लॉस के नियर बाई आया एंड इस स्टॉप लॉस के नियर में आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने एक क्विक स्पाइक दिया, राइट। कुछ पॉइंट यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा एक अच्छा ही पॉइंट है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले ही प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया और इतना क्विक जाकर रिवर्स हुआ ना, एक ही कैंडल में जो यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस इमिडिएटली यहाँ पर ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट की बात ये थी कि अब मैं डर के या तो मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर देती कि नहीं, अब यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया, अब ट्रेड क्लोज़ करो, ऊपर नहीं जाएगा, तो गलत पॉइंट ऑफ व्यू होता। क्योंकि आप चाहे जितना भी मैनिपुलेशन हो मार्केट में, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ इंटेक्ट रहें। इन बिटवीन अगर जो कुछ भी होता है उसको होने दीजिए, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को जो कर रहा है उसे करने दीजिए। आपको बस इतना पता है हमारा एंट्री पॉइंट ये है, ठीक है, इसके ऊपर हम प्रॉफिट में हैं तो कहाँ तक प्रॉफिट कंटिन्यू करेंगे, अगर इसके नीचे नेगेटिव में आते हैं तो कहाँ तक हम लॉस बेयर करेंगे, बस डेट्स इट। इस माइंडसेट के साथ में अगर आप ट्रेड लेंगे एंड प्रॉपर ट्रेड पे इंटेक्ट रहेंगे तो एक दिन 2 दिन, बट ये धीरे धीरे आपकी हैबिट में बिल्डअप हो जाएगा और प्रॉपर आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड में इंटेक्ट रहना सीख लेंगे। मार्केट का काम ही है ऊपर जाना और नीचे आना। अगर मार्केट ऊपर की तरफ में कंटिन्यू कर रहा है तो कंस्टेंट वे में नहीं कर सकता, डेफिनेटली उसमें प्राइस में जिस तरीके से डिमांड आ रहा है उस तरीके से उससे सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है, तभी प्राइस एक बैलेंस वे में चलेगा। नहीं तो कंस्टेंट अगर डिमांड कंटिन्यू होगा तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा मार्केट में, अगर कंस्टेंट सप्लाई होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस बिहेवियर को थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे, हमने इसके पास्ट के डेटा को एनालाइज करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इस सारे कंसेप्ट को एनालाइज करते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बिल्कुल ही बायर्स ने इस मार्केट को होल्ड करके रख लिया एंड अभी अगर आप देखेंगे ना तो स्लाइटली मार्केट एक यू टर्न की तरफ में अपना बेस बिल्ड कर रहा है। अगर ये बेस पे अच्छी खासी क्वांटिटी आती है तो मार्केट एक यहाँ से कंटिन्यूएशन को भी कास्ट कर सकता है। अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये बेस के नीचे अगर आएगा तो एक कंटिन्यूएशन फॉर नेक्स्ट टाइम ये कंटिन्यू कर सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल में स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपको शो होते हुए दिख रहा है। सो अभी थोड़ा सा और वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेंथ शो करता है, इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। ये किसके स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये सारे यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं, जो जिसने भी इस हैमर कैंडल के बेस पे सेलिंग किया। तो अगर इनके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होगा तो प्राइस में इन अ प्रीमियम चार्ट एक क्विक मोमेंटम कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देखिए, हैमर कैंडल बना है सिर्फ इस लॉजिक से सेल कर देना कम्प्लीटली गलत है। हैमर कैंडल बना है सिर्फ इस लॉजिक से बाई कर लेना, ये भी कम्प्लीटली गलत है। अभी अगेन अगर देखेंगे तो आप अप्रॉक्सीमेटली 8000 के नियर में प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो प्रीमियम में कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला। प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस है, कुछ 1000 पॉइंट का ही डिफरेंस है फ्लैक्चुएशंस का, बट नो प्रॉब्लम, प्रीमियम आज सेटल है, एक बैलेंस वे में काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने सेलिंग किया तो यहाँ पे ऑप्शन बायर्स का प्रीमियम गेन होने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता, बट स्टिल ठीक है, ओके है, प्रीमियम यहाँ पे स्टिल होल्ड करके रखा है। अगर यहाँ पे आप प्राइस को थोड़ा सा देखेंगे ना तो स्लाइटली प्राइस कहीं ना कहीं एक यहाँ पे बेस बनाते हुए एक कंटिन्यूएशन की तरफ में जाने का ट्राई कर रहा है।
सो यहाँ पे एक बहुत ही बेटर प्लेस है यहाँ से मार्केट को एक अप मूव को कंटिन्यू करने का, अगर प्राइस इस जोन को होल्ड करता है तो। ओके, हमारा यहाँ पे सिंपल सा व्यू था कि इस पॉइंट से अब बायर्स मार्केट में एंटर करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स मार्केट में एंटर किए एंड बहुत ज़्यादा प्राइस को टाइटली होल्ड करके रखें। कितना भी सेलर्स ने यहाँ पे इम्पैक्ट शो किया, अपना सेलिंग क्वांटिटी को ऐड किया, बट स्टिल बायर्स ने इन सारे पॉइंट पे अपनी अपनी क्वांटिटी ऐड ऑन की और मार्केट को सिंपल यहाँ पे होल्ड करके रखें। सो मार्केट के पास में एक अप मूव को कंटिन्यू करने का काफ़ी अच्छा स्पेस है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर प्राइस ड्रॉप होता है तो क्लोज कर देंगे, नहीं तो विद इन 1 और 2 कैंडल ये स्विंग जो है ये ब्रेक होना चाहिए। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। ओके, सो फाइनली जैसे कि एक्सपेक्टेड था, अगर आप प्रीमियम में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। प्रीमियम काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। अभी मार्केट ने अपने हाई प्राइस को ब्रेक यहाँ पे नहीं किया है, फिर भी प्रीमियम अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। एंड प्रॉपर टारगेट पॉइंट हमारा ये है। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए, 1-2 कैंडल में इसे ब्रेक करना है ये पॉइंट को, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पे अब क्वांटिटी आ चुका है। अगर ये क्वांटिटी कंटिन्यू नहीं होगा तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा और बहुत गंदा यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ब्रेक के लिए कैंडल तो जा रहा है। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो डेफिनेटली इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज करें, क्योंकि टाइम लिमिट भी है, 2:30 बज चुका है। ओके, सो यहाँ पे पोजीशन क्लोज करने का भी डिसीजन लेंगे। ओके, सो एज़ पर एक्सपेक्टेड यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 1 से 2 कैंडल के अंदर में ये जो पॉइंट है ये ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि यहाँ पे फंड आ चुका था मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए। ये सारे कंडीशंस जो हैं वो मार्केट में प्राइस एंड कैंडल्स के बिहेवियर को देखते हुए इजीली समझ आने लगता है। अभी अगर प्रॉफिट देखेंगे तो नियर अबाउट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है, 17,000 के नियर में प्रॉफिट चल रहा है। सो अभी थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, टारगेट में थोड़ा सा स्पेस है। लेट्स सी, वेट करते हैं। अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो क्लोज कर देंगे, बट टारगेट तक यहाँ पे इंटेक्ट रहेंगे, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे फ्लैक्चुएशंस देखें, ये सारे फ्लैक्चुएशंस को हमने हैंडल किया तो टारगेट के लिए। तो अगर यहाँ पे मार्केट ड्राइव कर रहा है तो अपने टारगेट को यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट के लिए वेट करेंगे। ओके, सो इस ट्रेड को अब यहीं पे क्लोज करेंगे, बिकॉज ऑफ कि प्राइस में जिस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, सेलर्स थोड़ा बहुत अपने एक्टिविटी शो कर रहे हैं। डिमांड यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वन फ्लो में यहाँ पे मोमेंटम चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पे सेलर्स ने क्वांटिटी ऐड करके नीचे लेके आ रहे थे, तो अगर इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो यहाँ पे वन फ्लो में उस बेस में मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो रहा है। प्रीमियम जितना भी गेन हुआ है, प्रीमियम ड्रॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे हम अपने पोजीशन को क्लोज करेंगे। ओके, सो फाइनली हमने यहाँ पे 13,000 का नियर अबाउट इस पॉइंट पे अपने ट्रेड को क्लोज किया 13,000 की प्रॉफिट पे। आई नो डेट थोड़ा सा प्रॉफिट गया था, बट स्टिल मैं इसका वेट कर रही थी कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे सेलर्स इंटैक्ट हुए थे एंड जैसे इसका स्विंग हाई पॉइंट ब्रेक किया तो एक कंटिन्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली अपने टारगेट पॉइंट तक आए, बट मार्केट ने अपने टारगेट को आज नहीं दिया। नो प्रॉब्लम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सो इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिला, क्या सीखने को मिला कि अगर मार्केट सेलिंग को कास्ट कर रहा है, मार्केट कितना भी यहाँ पे नेगेटिव है, बट स्टिल अगर आपका लॉजिक इन्वॉल्व हो जाए तो मार्केट को एक बाइंग की तरफ में कंटिन्यूएशन डेफिनेटली करना पड़ता है। मार्केट कितना भी मैनिपुलेशन चले, बट स्टिल हमें इस मैनिपुलेशन एंड यहाँ पे अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए ट्रेड प्लान करना होता है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको सबसे यूनिक पॉइंट क्या लगा आज के इस ट्रेड में, सो डेफिनेटली उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।